कोटा शैक्षणिक नगरी के साथ ही धार्मिक नगरी भी है। कोटा में कई ऐसे प्राचीन मंदिर और शिलाएं हैं, कई ऐसी दरगाहें हैं जो अपना एक अस्तित्व रखती हैं और इनकी कथाएं भी अपने आप में पौराणिक हैं। हम अभी जिस जगह खड़े हैं यह है अधरशिला, जहां पर एक ऐसी शिला है, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यह वह अधरशिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक नाखून बराबर पत्थर पर टिकी हुई है और ये पूरी हवा में इतनी बड़ी चट्टान है कि लोग इसकी कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। लेकिन ये दृश्य वास्तविक है और ये आज से नहीं, ये बताया जाता है कि 12वीं सदी से ही यह शिला इसी तरह से हवा में लटकी हुई है और इसका कुछ भाग भले ही अभी पानी में डूब गया है, और लेकिन पानी में ये कितनी गहरी है क्योंकि इसके बगल से बिल्कुल चंबल निकल रही है, पास में थर्मल है और इसके गहराई का अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इसको पूरे रूप में देखा है वो कहते हैं कि यह एक छोटे से पत्थर पर टिकी हुई है और इतनी बड़ी शिला है, एक चट्टान है जो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, अपने आप में एक अलग ही दृश्य है कि इतनी बड़ी चट्टान आखिर हवा में कैसे टिकी हुई है और इसके पीछे का क्या रहस्य है। हम सीधे तौर पर ही बात करते हैं कि किस तरह की चट्टान है ये और क्या खासियत है इसकी। ये खासियत ये है लो दरगाह की, ये मौला अली हमदानी की दरगाह है और यहाँ पर्यटक आते हैं लोग देखने और चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ। सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे हिंदू भाई हमारे भाई है, हम उनको हमारी जान से ज़्यादा चाहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और वो हम उनके आँखों की पलकों से उनका स्वागत करते हैं। और अगर कोई मरीज़ झाड़ा फाड़ा कुछ लगाना आते हैं, झाड़ा भी लगाना आते हैं और तब वो ताबीज़ करने जो भी होता है हमसे जो करते हैं। ये चट्टान किस तरह के, शिला के बारे में बताइए। शिला के बारे में ये सरकार जो आए सरकार ये हमदान के रहने वाले थे, तो हमदान से यहाँ आए इंडिया के अंदर, तो आप यहाँ कोटा में आए। कोटा में आने के बाद में आपने इबादत करी। यहाँ इबादत करने के बाद में ये शिला जब आपने ये देखा तो इबादत के बाद तो ये शिला उड़ी हुई आ रही थी और ये उड़ी हुई आई तो उन्हें सरकार ने जब नमाज़ पढ़ते हुए दुआ मांगी और सलाम फेरी तो आपने देखा है चट्टान उड़ी हुई आ रही है। तो अल्लाह ताला परवरदिगार से दुआ करी, हे अल्लाह अगर ये शैतान की फेंकी हुई है तो रुक जाना और अल्लाह की फेंकी हुई है तो मेरे ऊपर आ जाना। तो आपने जिसे दुआ करी है शिला एक कंकर पर अटकी हुई है ये, और वे पर्यटक लोग देखने आते हैं। ये इसकी खासियत यही है, लोग सब आते हैं यहाँ। ये बहुत बड़ी चट्टान है और कम से कम भी ये इसको हो गए आप 700 साल 700 साल हो गए इस दरगाह को देखते हुए, और हम संभालते आए। हम यहाँ मैं यहाँ गद्दी नशीन हूँ, फखरुद्दीन शाह। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी ये शिला है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक इस शिला को देखने आते हैं क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। एकदम हवा में लटकी हुई है और एक छोटे से पत्थर पर, बताते हैं कि ये बहुत छोटे से पत्थर पर लटकी हुई है और पूरी हवा में है ये शिला। और इस शिला के साथ ही जो यहाँ दरगाह है इसकी भी अपनी मान्यता है। हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसा कि बताया कि सभी धर्मों के लोग एक आपसी सद्भावना का संदेश देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये शिला जो एक प्राचीन शिला है और अपने आप में अद्भुत है और इसका जो नज़ारा है ये अपने आप में धार्मिकता के साथ ही सामाजिकता का भी संदेश देता है। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।